हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड। हम तेरे मज़बा पर आते हैं, तेरे नाम का इकरार करते हैं, तेरे कलाम को बाप जी, जो जिंदगी है बाप जी, जो जिंदगी है बाप जी, जो हमें जिंदगी के रास्ते बताता है, जो हमें बताता है कि तेरी मर्जी को बजा लाना है। यीशु नाम में बाप जी, हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए मांग लेते हैं, ले लेते हैं, पहन लेते हैं, ताकि बाप जी तेरे नाम को जलाल दे, तेरे नाम को जलाल, तेरे नाम को जलाल, यीशु नाम को जलाल। आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 23। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किसके इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? आमीन। Now when he came into the temple, the chief priests and the elders of the people confronted him as he was teaching and said, by what authority are you doing these things? And who gave you this authority? Amen. हम यहां पर देखते हैं कि यीशु की अथॉरिटी पे सवाल उठाया जा रहा है कि वो किस अथॉरिटी से लोगों को ठीक कर रहा है, वो किस अथॉरिटी से उन लोगों को जिनकी जिंदगियों में कमी है उन कमी को भर रहा है। अगर इस सवाल को हम प्रैक्टिकल करके देखें, इस सवाल को वो बोल नहीं रहा, वो कर रहा है। दैट मीन्स ही हैज द अथॉरिटी ऑफ द माइटी गॉड। ऐसे ही कैसे कोई किसी को आंखें दे सकता है, या उसको जन्म के अंधों को आंखें मिल जाती हैं, ऐसे ही कैसे जन्म के लंगड़े चलने लग जाते हैं, जब तक कि खुदावन का हाथ ना हो, जब तक कि खुदावन की मर्जी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु की अथॉरिटी को सवाल किया जा रहा है। और सवाल कौन कर रहा है? वो जो सिर्फ वहां पर बैठ के बातें करते थे, वो जो कुछ कर नहीं सकते थे, जो कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकते थे, जो खुद कोई मिरेकल नहीं दिखा सकते थे, बल्कि लोगों पे कलाम का, शरीयत का बोझ लादते थे। उनकी अपनी जिंदगी में कलाम नजर नहीं आता था, और यहां पर वो था जो कलाम था, कलाम जो मुजस्सम हुआ, कलाम जो चल फिर रहा था, कलाम जो बोल रहा था, वो ही हो रहा था। उन लोगों ने उस बेटे पे, खुदा के इकलौते पे सवाल किया, उसकी अथॉरिटी पे सवाल किया। हालेलुया। रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 25। शागिर्दों के लिए काफी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो। हम शागिर्द हैं जो सीख रहे हैं, हम शागिर्द हैं जो सीख रहे हैं। हम सारी उम्र सीखते रहेंगे, अपने मसीह से सीखते रहेंगे। वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा उस्ताद है। तो हमारे लिए क्या काफी है? अपने उस्ताद की मानिद हो। और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानिद हो। एक नौकर के लिए क्या है? कि वो अपने मालिक की मानिद हो। जो मालिक बोलता है हम वैसे बन जाए, जैसे मालिक ने कहा हम वैसे बन जाएं। आमीन। जब उन्होंने घर के मालिक को बलजबोल कहा, घर के मालिक को उन्होंने क्या कहा? बलजबोल। बलजबोल क्या है? सेटन, द प्रिंस ऑफ डेविल कहा कि ये बलजबोल के सरदारों की मदद से बदरूहों को निकालता है। उन लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा। बलजबोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? तो वो उसके घराने के लोगों को, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको क्यों ना कहेंगे? उसके शागिर्दों को क्यों ना कहेंगे? आमीन। और उसके साथ यीशु ने यह भी बता दिया वर्स 26 में, बस इनसे ना डरो। यीशु भी नहीं डरा था उनसे। वो जब ये सब कुछ यीशु को बोलते थे, यीशु को तंग करते थे, यीशु को परेशान करते थे, यीशु के ऊपर सवाल जवाब उठाते थे, यीशु से उल्टे उल्टे सवाल करते थे, तो यीशु भी उनसे नहीं डरता था। तो यहां पे क्या है लिखा? बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और कोई चीज छुपी नहीं जो जानी ना जाएगी। आमीन। आज सब जान गए, आज सब जान गए, जिंदा मसीह को सब जान गए। आमीन। सो कोई ऐसी चीज नहीं है जो खोली ना जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं जो खोली ना जाएगी, और कोई ऐसी चीज छुपी नहीं जो जानी ना जाएगी। आमीन। वर्स 27, जो कुछ मैं तुमको अंधेरे में कहता हूं
उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठरियों पर उसकी मुनादी करो। आमीन। जो कुछ वो हमें सिखा रहा है, जो कुछ हम उन रात के पहरों में बैठ के सीख रहे हैं, जो कुछ उसका कलाम हमें बता रहा है, हम अपने हद तक महदूद ना रखें। क्या उसने कलाम को अपने हद तक महदूद रखा? क्या जब बाप उसे हर बात बता रहा था, क्या उसने अपने हद तक रखी, या उसने उस जिंदगी के रास्ते को हमारे तक पहुंचाया? तो आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इस जिंदगी को हर एक तक लेके जाएं, हर एक को बताएं, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जो कुछ मैं तुमको अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठरियों पर उसकी मुनादी करो। मुनादी करने को कहा जा रहा है, लोगों तक कलाम पहुंचाने को कहा जा रहा है। इस कलाम को अपने हद तक महदूद ना रखें। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है जिसके पीछे उसकी जान गई। सो आज हम इस कलाम को एक सीक्रेट लॉकर में नहीं रख सकते कि हमें पता चल गया, बस ठीक है, हमें पता चल गया। नहीं, दूसरों तक पहुंचाना है। वो जो गुमराह हैं, वो जो देखते हुए नहीं देख सकते और सुनते हुए नहीं सुन सकते, हमें उन तक इस कलाम को लेके जाना है। आमीन। कमिंग बैक टू आवर स्टडी, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 23। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहीन और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किसके इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? वो यस्सु पे सवाल उठा रहे थे, उसके इख्तियार पे सवाल उठा रहे थे। उसको इख्तियार किसने दिया? बाप ने दिया। आमीन। उसे इख्तियार बाप ने दिया। तो अगर वो यस्सु पे सवाल उठा रहे थे तो वो बाप पे सवाल उठा रहे थे। आमीन। वर्स 24, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को मैं किसके इख्तियार से करता हूं। आमीन। सो जिस किस्म के उनके सवाल होते थे, यीशु उसी किस्म से उनसे बात करते थे। उन लोगों ने सवाल उठाया तो यीशु ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें, मगर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और यहां पर यीशु ने बोला, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि मैं इन कामों को किसके इख्तियार से करता हूं। आमीन। वर्स 25 में हम यीशु के सवाल को पढ़ते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? द बैप्टिज्म ऑफ जॉन, वेयर वॉज इट फ्रॉम? फ्रॉम हेवन और फ्रॉम मैन? आमीन। अब यीशु का सवाल उनसे कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान से था या इंसान, आदमी ने डिसाइड किया था? किसने डिसाइड किया था? यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? वो आपस में सुलह करने लगे कि अगर हम कहें इंसान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? आमीन। अब वो आपस में डिस्कशन करने लगे कि अगर हम बोलेंगे कि आसमान की तरफ से था तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई ना कि तुमने यकीन क्यों नहीं किया? अगर आसमान की तरफ से था, खुदावन की तरफ से था उसका बैप्टिज्म का, तो फिर तुमने यकीन क्यों ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो अवाम से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते थे। आमीन। और अगर कहेंगे कि इंसान की तरफ से तो उससे भी डरते थे क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो यूहन्ना को नबी जानते थे। आमीन। आज ये सिचुएशन हम में से बहुत बहुत लोगों की है। यूहन्ना के बारे में पढ़ना है, कलाम के बारे में पढ़ना है, यीशु के बारे में पढ़ना है, उसको फॉलोअर करना है, मगर बपतिस्मा नहीं लेना। और अगर कहें आसमान की तरफ से तो पहला सवाल ये, तो फिर यकीन क्यों नहीं करते और लेते क्यों नहीं हो? और अगर कहें दुनिया की तरफ से, अगर कहें तो बोलेंगे तो तुम कैसे फॉलोअर्स हो? तो ये बेचारे लोग आज इसमें भी फंसे हुए हैं जो फॉलो करते हैं। यहां तो वो थे जो फॉलो नहीं करते थे, और आज वो जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो भी इस चीज में फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर बोलें कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था, खुदावंद का कलाम था जो बेटे ने पूरा किया, तो तुम क्यों नहीं करते? तो वहां पे भी फंस गए। और अगर बोले कि नबी था यूहन्ना, तो फिर भी तुम क्यों नहीं लेते? दोनों तरफ से तुम क्यों नहीं लेते बपतिस्मा? किस किस्म के फॉलोअर्स हो? जो कि यीशु ने किया वो तुम कर नहीं पा रहे, लोगों को तुम खुश करते हो, तो किस किस्म के फॉलोअर्स हो? प्रेज द लॉर्ड।
वर्स 27, बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं इन कामों को किसके इख्तियार से करता हूं। आमीन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, और उन जगहों में बैठ के हम देखते हैं कि जब सवाल जवाब होते हैं तो बहुत बहस और तकरार हो जाती है। मगर इस वर्ष से हम सीखते हैं कि किस तरह यीशु ने बहस और तकरार में कभी नहीं पड़े, और वो हर चीज बाप की मर्जी से करते थे, हर बात बाप की मर्जी से बोलते थे और करते थे। सो बाप की मर्जी क्या थी कि वो तकरार में नहीं पड़े, इसलिए हम देखते हैं कि कहीं पे भी वो तकरार में नहीं पड़ते थे, बल्कि बहुत साहिब इख्तियार की तरह उनको जवाब दे देते थे, उन्हीं के सवाल में उनको फंसा देते थे, मगर वो बैठ के लोगों के साथ बहस नहीं करते थे। सो आज हम सीखते हैं एक ईमानदार होने के नाते हमें क्या करना है। जो हमारा उस्ताद करता था, हमें बहस में नहीं पड़ना। अगर आज किसी को कलाम की समझ नहीं, जैसे कि उस वक्त उन उस्तादों को, फकी और फरीसों को समझ नहीं थी, तो यीशु बैठ के उनसे तकरार नहीं करता था। उन्हें कलाम सुनाता था, नहीं समझ आती थी, वहां से उठ के चला जाता था। आमीन। बाप जी, जैसा तेरा कलाम कहता है कि शागिर्दों के लिए काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, तो बाप जी हम यस्सु नाम में यस्सु की मानद बने, यस्सु की मानद बने। और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद हो, तो बाप जी यस्सु नाम में प्यारे खुदा बाप, जैसा मालिक कहता है हम उसकी ताबेदारी में आए और अपने उस्ताद की मानद बने। अपने उस्ताद, जो हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया है, जो हमारा उस्ताद करके गया है, जो हमारा उस्ताद रास्ते बना के गया है, जो हमारा उस्ताद बता के गया है, हम बिल्कुल वैसा ही करें यीशु नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन।